स्वागत है आपका विवेकानंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कि क्या व्यावसायिक शिक्षा जो है भविष्य के अंतर्गत अनिवार्य विषय बनेगा या फिर व्यावसायिक शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि साथियों, कई सालों से अनिवार्य विषय हैं हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक और ये इस तरह से हैं। लेकिन ये विषय जो हैं सालों से चले आ रहे हैं साथियों, लेकिन इनका जो वर्तमान में उद्देश्य है वो फिट नहीं बैठ रहा है। तो इनके साथ ही जो हैं वो जन्म लिया है, व्यावसायिक शिक्षा ने जन्म लिया यहाँ पे। क्योंकि साथियों, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान ये एक सामान्य विषय हैं। इनसे जो हैं प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत नौकरी जो करते हैं उनका जो स्किल है वो डेवलप्ड नहीं होता है कि इंडस्ट्री के अंदर जो है आगे कैसा काम किया जाए। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो कम से कम भी जो हैं सबसे ज़्यादा अगर रोज़गार मिलता है तो वो इंडस्ट्री से मिलता है, प्राइवेट सेक्टर से मिलता है। तो साथियों, इसी स्किल को डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से व्यावसायिक शिक्षा का जो है प्रारंभ हुआ है पूरे भारत में, राजस्थान में। और ये व्यावसायिक शिक्षा विदेशों में कभी बहुत सालों से चली आ रही है। तो आने वाले समय में इस पर चर्चा करेंगे हम अभी कि क्या व्यावसायिक शिक्षा जो है बंद होगी, क्या व्यावसायिक शिक्षा जो है अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, क्या व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती नियमित तरीके से होगी। इन सभी बिंदुओं के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूं। और वर्तमान में क्या प्रक्रिया चल रही है वो आप लोगों को वैसे ही पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो चैनल पर डाल रखे हैं और ये वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखें। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, जो कि अभी नई शिक्षा नीति है, के अध्याय 16 में टास्क संख्या 230, 31, 32, 33 में व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में वर्णित मुख्य प्रावधान नियमानुसार हैं। व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत किया जाएगा। साथियों, मुख्य धारा के विषय का मतलब होता है कि अनिवार्य विषय, जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी चलते हैं वैसे ही किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी भी है। विद्यालयी शिक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे व अन्य व्यवसायों से परिचित हो। तो साथियों, जैसे ही स्कूल्स बंद नहीं होगा, इसी तरह व्यावसायिक जो शिक्षा है वो भी बंद नहीं होगा। क्योंकि वर्तमान परिदृश्य से देखा जाए तो स्किल का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों में। और कक्षा 6 से ही अगर एक व्यावसायिक शिक्षा जुड़ जाएगा तो बच्चा बहुत ही आगे जा कर के बहुत ही उस विषय के प्रति अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी समस्या जो आ रही है वो है क्रियान्विति की। गवर्नमेंट जो है इसको सही ढंग से लागू नहीं कर पा रही है और इसको ठेके कर्मी के अंतर्गत इनको शिक्षकों को लगाया गया है। तो थोड़ा सा वही समस्या आ रही है। इसके ऊपर जो सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस पर नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। और शिक्षकों की जो व्यावसायिक शिक्षकों की है वो नियमित भर्ती भी की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को आरंभिक वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा, जिसे उच्च प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं से होते हुए उच्चतर शिक्षा तक सुचारू रूप से जारी रखा जाएगा। वर्ष 2025 तक विद्यालय और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम भी 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। अब साथियों, ये जो व्यावसायिक शिक्षा है वो केवल सरकारी विद्यालयों में चल रही है। इसको निजी विद्यालयों में भी अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए, ताकि निजी विद्यालयों में भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके और आगे इंडस्ट्री के अंतर्गत जो है काम करने की पहले ही कि भाई वहाँ इंडस्ट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो पता लग जाए। और अगर बच्चा वहाँ जाता है तो पहले ही मानसिक रूप से परिपूर्ण हो जाए कि भाई हाँ, हमको इस तरह का काम और इस तरह का स्किल जो है हमारे में है और हम ये काम कर सकते हैं। इस तरह रोजगार की समस्या का भी सामना जो करना पड़ रहा है अभी भारत में वो कम से कम हो। चरणबद्ध तरीके से अगले दशक 2021 से 2030 में माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। अब साथियों, आप लोग खुद सोच लो कि नई शिक्षा नीति 2020 आई हुई है और ये 2030 का इन्होंने बताया गया है। अब आप सोच लो कि क्या ये व्यावसायिक शिक्षा बंद होने की संभावना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी मुझे प्रश्न पूछते रहते हैं, तो उनको जवाब इस तीसरे पॉइंट से मिल गया होगा। ठीक है, विद्यालय में ये स्पोक की सुविधा और प्रयोगशालाएँ स्थापित करी जानी है और ये चीज़ें दिख रही हैं। 2024-25 में समावेश कर व्यावसायिक शिक्षा योजना तैयार की गई है। अभी कक्षा 9 से 12 के अंतर्गत ये व्यावसायिक शिक्षा योजना चल रही है, जिससे आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाना इनका प्रमुख उद्देश्य है। और ड्रॉप आउट दर को कम करना है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और रोजगार एवं कौशल विकास की क्षमता विकसित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व दिव्यांग, अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है। और इसके जो चरण की बात करें तो 2014-15 से इन स्कूलों में चल रहा है और ये व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ये जो हैं सेक्टर्स हैं और आप लोग आगे देख सकते हैं। अभी वर्तमान में जो अब हम बात करते हैं कि 2024-25 की,
तो अभी 3105 स्कूल्स पहले था, अब इसमें 1050 की और बढ़ोतरी हो गई, 33 जिलों में है और 16 सेक्टर हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 886 स्कूलों में न्यू सेक्टर सिंगल अप्रूव्ड हुआ है, 114 में सिंगल सेक्टर अप्रूवल मॉडल स्कूल्स में, और 50 न्यू सिंगल सेक्टर स्कूल्स अप्रूव्ड हुए हैं 23 डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टार प्रोजेक्ट के अंदर। अब साथियों आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया की बता देता हूँ मैं। इसमें अभी जो है ठेके कर्मी के रूप में कर्मचारी लिए जाते हैं, सरकार हैंडओवर कर देती है बीडी के माध्यम से हैं। और आज आप लोगों को पता ही है कि न्यूज़ आई थी इसमें कि 30 करोड़ का जो मामला है वो 93 करोड़ में गया है। तो सरकार से अपना निवेदन है कि इन निजीकरण से इसका छुटकारा दिया जाए और इसको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, और जिस तरह सरकारी शिक्षकों की जो भर्ती होती है वो भी व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती इसमें होनी चाहिए, ठीक है ना साथियों, तभी जाकर के ये सुचारू रूप से चल पाएगी। तो आगे बहुत सारे इसमें चैप्टर और बहुत सारे इसमें हैं, तो वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो हमारे जो प्रश्न थे साथियों कि भाई व्यावसायिक शिक्षा आगे बंद हो सकती है, तो 2030 तक तो ये बंद नहीं होगी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत दिया हुआ है। अभी 2024 चल रहा है, 6 साल बाद तो इसका प्रारूप ही अलग हो जाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि व्यावसायिक शिक्षक की भर्ती कैसे होती हैं, तो अभी कंपनी जो है नोटिफिकेशन निकालेगी, और कंपनी कौन कौन सी कंपनी हैं वो तो मैंने आपको बता दी थी, 16 कंपनियाँ आई थी, पहले वीडियो बना हुआ उसमें जा कर के देखें। और इसके बाद अब आगे क्या प्रोसेस है, अब स्कूल अलॉटमेंट होगा, उसका जो भी अपडेट होता है मैं आपको चैनल पे दे दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और बहुत सारी जो जानकारी है आपको मिल जाएगी, ठीक है ना साथियों। और भी आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और भी आप लोगों के पास कोई जानकारी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और आगे 16 सेक्टर वगैरह हैं, और ये हैं आने वाले समय में जो है मुख्य धारा का विषय ये बनेगा, और 2030 तक मैंने आपको बताया है। तो ये व्यावसायिक शिक्षा बंद होने की संभावना कम है, हाँ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, वो अगर गवर्नमेंट सही तरीके से मॉनिटरिंग करे तो समस्याओं का समाधान खत्म हो सकता है। तो साथियों इसी के साथ आप लोगों को मैं लास्ट बात कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।